हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी रानी। स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्रोध कैसे जन्म लेता है। बुद्ध का विज्ञान। क्रोध एक ऐसा भाव जो इंसान को जलाता है और फिर उसी आग में दूसरों को भी झोंक देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्रोध अचानक पैदा नहीं होता। वह एक घटना नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे बुद्ध ने बेहद गहराई से समझाया। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध की नजर से देखेंगे कि क्रोध आखिर जन्म कैसे लेता है, यह हमारे मन में कैसे उठता है और क्यों यह हमें अपने ऊपर काबू खोने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध का पहला सिद्धांत, क्रोध का बीज। बुद्ध कहते थे, कोई तुम्हें क्रोधित नहीं करता, तुम स्वयं क्रोधित होते हो। इसका अर्थ यह है कि क्रोध का बीज हमेशा भीतर होता है। क्रोध की शुरुआत होती है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन से। उदाहरण, आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वह आपको सम्मान देगा, आपकी बात मानेगा, आपको समझेगा। जब वह ऐसा नहीं करता, मन के भीतर पहली चिंगारी पैदा होती है। यही क्रोध का पहला चरण है। दूसरा चरण, इच्छा, डिजायर। बुद्ध कहते थे, इच्छा दुख की जड़ है और दुख क्रोध को जन्म देता है। जब हमारी किसी चीज या व्यक्ति के लिए बहुत तीव्र इच्छा होती है और वह पूरी नहीं होती तो मन बेचैन हो जाता है। उदाहरण, आप चाहते हैं कि आपका मित्र आपकी मदद करे, वह ना कह देता है, आपकी इच्छा टूटती है और इसी टूटन से क्रोध का दूसरा चरण जन्म लेता है। तीसरा चरण, अहंकार, ईगो। बुद्ध कहते थे, क्रोध का असली पिता अहंकार है। जब हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा और इसने माना नहीं, मेरी बात को किसी ने चुनौती दे दी, तो यह हमारा अहंकार है जो भीतर बैठा हुआ चिल्ला रहा है। इंसान कभी इंसल्ट से नहीं दुखी होता, बल्कि अपने अहंकार की चोट से दुखी होता है। उदाहरण, अगर उसी बात को कोई बच्चा करे, आप शायद हंसकर छोड़ देंगे क्योंकि वह अहंकार को चुनौती नहीं देता। लेकिन वही बात अगर कोई अपना बराबर का व्यक्ति करे, क्रोध तुरंत उठा आता है। यानी क्रोध का तीसरा चरण अहंकार। चौथा चरण भ्रम, इग्नोरेंस। बुद्ध कहते थे, अज्ञान क्रोध की जमीन है। हम वास्तविकता को नहीं देखते, बल्कि अपने मन की कहानी देख लेते हैं। उदाहरण, किसी ने जवाब नहीं दिया तो हम सोचते हैं, यह मुझे इग्नोर कर रहा है, यह मेरा सम्मान नहीं करता, यह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ भी हो सकती है। वह व्यस्त हो, तनाव में हो, दुखी हो या उसे समझ ही ना आया हो। हमारी कल्पना ही क्रोध का चौथा चरण है। यह वह क्षण है जब क्रोध की आग शरीर में फैल जाती है, दिल तेज धड़कता है, चेहरा गर्म हो जाता है, सांस भारी हो जाती है, आवाज तेज हो जाती है और अब क्रोध पूर्ण रूप ले चुका होता है। बुद्ध कहते थे, यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आप इस क्षण को पकड़ लें तो क्रोध वहीं रुक जाता है। अगर नहीं पकड़ा तो क्रोध बाहर निकलकर दूसरों को चोट पहुंचाता है। क्रोध पैदा होता है। 1. अपेक्षा, इससे ऐसा होना चाहिए था। 2. इच्छा, मैं चाहता था कि ऐसा हो। 3. अहंकार, मेरी बात क्यों नहीं मानी। 4. भ्रम, ये मुझे अपमानित कर रहा है। 5. प्रतिक्रिया, अब मैं इसे जवाब दूंगा। बुद्ध कहते थे, जहां अपेक्षा नहीं वहां क्रोध भी नहीं। क्रोध बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। हमारी अपेक्षाओं, इच्छाओं, अहंकार और भ्रम से अगर आप इस जन्म प्रक्रिया को समझ गए तो आप क्रोध को शुरुआत में ही रोक सकते हैं। बुद्ध ने क्रोध को हराने की नहीं, उसे समझने की सलाह दी थी। समझ हर युद्ध जीत लेती है। क्रोध को 10 मिनट में कैसे खत्म करें, बुद्ध का असली विज्ञान। क्रोध एक पल में इंसान की बुद्धि छीन लेता है। 10 सेकंड का गुस्सा 10 साल का पछतावा दे सकता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्रोध आग है और तुम जलते हो। अब के इस वीडियो में हम बुद्ध की उस तकनीक को सीखेंगे जिससे क्रोध सिर्फ 10 मिनट में शांत हो सकता है। विज्ञान भी इसे 100% सपोर्ट करता है और मैं आपको हर स्टेप के साथ आधुनिक एग्जाम्पल्स भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। क्रोध को समझना ही पहला इलाज है। बुद्ध कहते थे,
क्रोध किसी व्यक्ति से नहीं, आपकी सोच से पैदा होता है। यानी क्रोध बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर उठता है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो 50% क्रोध खुद ही खत्म हो जाता है। बुद्ध की पहली तकनीक, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। क्रोध आते ही बुद्ध कहते हैं, भाव को देखो, उस पर चलो मत। जब गुस्सा उठे, 1, 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। 2, शरीर में संवेदनाएं महसूस करो, गर्मी, धड़कन, सांस तेज होना। 3, बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस कहता है कि ऑब्जर्व करने से अमिगडाला शांत हो जाता है और दिमाग सोचने लगता है। रियल एग्जाम्पल, ट्रैफिक में किसी ने आपकी बाइक काट दी। आप चिल्लाने वाले थे, लेकिन आपने 10 सेकंड शरीर को महसूस किया। धड़कन शांत हुई, गुस्सा 60% कम, 3 मिनट में क्रोध पिघलाने वाली सांस। बुद्ध की सबसे शक्तिशाली तकनीक, सांस को धीमा करो, क्रोध खुद धीमा हो जाएगा। 3 मिनट करें, 4 सेकंड में सांस अंदर, 2 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में बाहर छोड़ें, यानी 4-2-6 पैटर्न। विज्ञान कहता है धीमी सांस से कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, गिरता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, क्रोध तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, किसी रिश्तेदार ने आपको गलत बोल दिया। आप जवाब देने वाले थे, लेकिन आपने 3 मिनट सांस पर ध्यान दिया, गुस्सा गायब और दिमाग साफ। बुद्ध कहते थे, क्रोध तुम्हारी सोच की कहानी है। जब आपको लगता है इसने मुझे इंसल्ट किया, यह मेरी इज्जत नहीं करता, इसने जानबूझकर ऐसा किया, तुरंत ये वाक्य कहें। शायद इसका इरादा बुरा नहीं था, बस इतना कहने से मन 40% शांत हो जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी सोच को नया रूप देना। एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके मैसेज का जवाब नहीं देता। आप सोचते हैं ये मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आप फ्रेम बदलते हैं, शायद वह व्यस्त होगा। गुस्सा टूट जाता है। कंपैशन टेक्निक, बुद्ध का दिल पिघलाने वाला तरीका। बुद्ध कहते थे, क्रोध तब तक रहेगा जब तक तुम सामने वाले का दुख नहीं देख पाते। जब आपको किसी पर गुस्सा आए, 10 सेकंड के लिए यह सोचें, यह इंसान भी किसी दर्द से गुजर रहा होगा। साइंटिफिक रीजन, कंपैशन एक्टिवेट होते ही दिमाग का एंगर सेंटर बंद हो जाता है। एग्जाम्पल, आपका छोटा भाई आपकी बात नहीं मानता। आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप सोचते हो शायद वह अभी मेंटल स्ट्रेस में है। बस इतना सोचते ही गुस्सा पिघलने लगता है। बुद्ध कहते थे, क्रोध में बोला गया हर शब्द भविष्य की पीड़ा बन जाता है। जब भी क्रोध आए, कम से कम 20 सेकंड चुप रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत लिखो, कुछ रिप्लाई मत करो। एग्जाम्पल, आपका पार्टनर कुछ उल्टा बोल देता है। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप 20 सेकंड चुप रह जाते हैं। स्थिति 100% शांत हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट में क्रोध खत्म करने का पूरा फॉर्मूला। 1, 10 सेकंड ऑब्जर्व करो। 2, 3 मिनट सांस कंट्रोल करो। 3, नेगेटिव थॉट को रीफ्रेम करो। 4, कंपैशन लाओ। 5, 20 सेकंड का मौन रखो। क्रोध जीत नहीं है, क्रोध हार है। जो खुद को जीत लेता है वही वास्तविक योद्धा है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को बुझाओ नहीं, उसे समझो, समझ ही मुक्ति है। क्रोध खत्म होने से जीवन कैसा हो जाता है? जब क्रोध समाप्त होने लगता है, जीवन धीरे धीरे वैसे ही साफ होने लगता है जैसे बरसात के बाद आसमान साफ हो जाता है। क्रोध का खत्म होना जीवन के हर कोने में प्रकाश आने जैसा है। 1, मन स्थिर हो जाता है। क्रोध शांत होते ही मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। मन हर समय भागता नहीं है। एक गहरी शांति अंदर उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मन पहले तूफान था, अब झील बन गया है। 2, रिश्ते बदल जाते हैं, गहरे, खूबसूरत और सच्चे। जब क्रोध खत्म होता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, दूसरों को सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, रिश्तों में दूरी घटती है, घर का माहौल हल्का हो जाता है, लड़ाई कम, समझ बढ़ने लगती है, लोग आपके पास बैठना पसंद करने लगते हैं। 3, निर्णय बेहतर।
अतः बुद्धि तेज हो जाती है। क्रोध बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, लेकिन जब क्रोध खत्म होता है, दिमाग क्लियर हो जाता है। आप समझदारी से शांत होकर निर्णय लेते हैं। गलत फैसले 90% कम हो जाते हैं। 4. सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। एक शांत व्यक्ति कम गलती करता है, कम रिएक्ट करता है, ज्यादा फोकस करता है, काम पर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। क्रोध खत्म होने के बाद आप अपने जीवन के हर काम पर गहरी फोकस डाल पाते हैं। आपका काम तेज होता है, एफिशिएंसी दोगुनी हो जाती है। 5. शरीर स्वस्थ हो जाता है। गुस्सा सबसे ज्यादा आपके शरीर को मारता है। क्रोध खत्म होते ही बीपी नॉर्मल, हार्ट रेट नॉर्मल, स्लीपलेसनेस खत्म, स्टैमिना बढ़ता है, माइग्रेन कम, शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। 6. 7. जीवन में स्पॉन्टेनियस खुशी आने लगती है। क्रोध का न होना खुशी को पैदा नहीं करता, बल्कि खुशी को रास्ता देता है, और आप महसूस करते हैं कि खुशी किसी और घटना से नहीं आती, वह भीतर से उगती है। 8. मनुष्य बुद्धिमान, दयालु और आकर्षक बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन सबसे आकर्षक है। क्रोध खत्म होता है तो आपकी सोच गहरी हो जाती है, आपके शब्द मीठे हो जाते हैं, आपका व्यक्तित्व मैग्नेटिक बन जाता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आप एक सशक्त व्यक्ति बन जाते हैं जो खुद को और दुनिया को गहराई से समझता है। 9. सबसे बड़ी चीज, आप खुद से मित्रता कर लेते हैं। जब क्रोध खत्म होता है, आपको महसूस होता है कि आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन थे। अब भीतर युद्ध नहीं, भीतर शांति, भीतर प्यार, भीतर समझ। आप खुद के साथ सहज महसूस करते हैं, और यही असली स्वतंत्रता है। क्रोध खत्म होने से जीवन सिर्फ शांत नहीं होता, जीवन खिला हुआ, सुंदर और गहरा हो जाता है। जहाँ क्रोध नहीं, वहाँ प्रेम है, वहाँ बुद्धि है, वहाँ स्वतंत्रता है, और वही जीवन जीने योग्य होता है। दोस्तों, क्रोध हमारे भीतर आग की तरह जलता है, और बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। आज हमने समझा कि क्रोध कैसे जन्म लेता है, कैसे हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हमें कैदी बना देती हैं, और बुद्ध की साधारण सी लेकिन गहरी तकनीकें, सचेत श्वास, दर्शन का विराम और वर्तमान क्षण की जागरूकता कैसे सिर्फ 10 मिनट में क्रोध को पिघला सकती हैं। और जब क्रोध खत्म होता है, जीवन एकदम अलग हो जाता है, शांत, स्थिर, बुद्धिमान, जहां रिश्ते खिलते हैं, निर्णय साफ होते हैं, और मन एक ऐसे दीपक की तरह बन जाता है जिससे दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलती है। आज अगर आप इन बातों को समझ गए, तो आप सिर्फ अपना क्रोध नहीं छोड़ रहे, आप अपनी जिंदगी का पूरा दिशा बदल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे, जीवन बदल देने वाले ज्ञान आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आए, और आप मानसिक रूप से मजबूत, जागरूक और शांत बने रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की वीडियो में हम बुद्ध के वो रहस्य सीखेंगे जो आपकी सोच, आपका ध्यान और आपकी पूरी जीवन ऊर्जा को बदल देंगे। तो दोस्तों, शांत रहें, जागरूक रहें और याद रखें, क्रोध बुझाने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नामो बुद्धम।